मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और पुष्पेश सर का नमस्कार है आप लोगों को। और मैं बताने जा रहा हूं किस तरह से जो है बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट होने वाला है। उस ओर बांग्लादेश जो है अग्रसर हो रहा है कि एक और तख्ता पलट हो, एक बार फिर सरकार बदले। बांग्लादेश एक और तख्ता पलट की ओर अग्रसर। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस पर बांग्लादेश की हालत को छुपाकर विश्व के सामने देश की जो छवि पेश की है, कोशिश की जा रही है पेश करने की, वह कई विकसित राष्ट्रों को स्वीकार नहीं है। शायद यही वजह है कि व्हाइट हाउस के ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर बारीक से नजर रख रही है और अमेरिका धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत एक्सप्रेस द्वारा जो है पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भारत का पक्ष मजबूती के साथ मोहम्मद यूनिस के सामने रख दिया है। सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। भारत सबसे बड़ी खरीदार देश है। दरअसल जिस तरह से चीन ने हाल के दिनों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंतरिम मामलों में सहयोग के नाम पर दखल दिया, वह तो भारत को मंजूर है, वह न तो भारत को मंजूर है न अमेरिका को। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि ऐसा करके चीन चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है, क्योंकि आने वाले 10 साल में चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत ही बनने वाला है। इसीलिए भारत के पड़ोसी देश में जो है चीन घुस के जो है उसको अपने पक्ष में कर रहा है और भारत के विरुद्ध उसको तैयार कर रहा है। और वह चाहे आपका जो है श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उसको जो है भारत के विरुद्ध तैयार कर रहा है। इस तरह से जो है उसका रणनीति है भारत को कमजोर करने की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका भारत ही होने वाला है। भारत का कंज्यूमर मार्केट जो है, भारत की धरती इतनी उर्वर है कि कोई भी विकसित राष्ट्र भारत के बगैर अपना व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकता है। भारत का कंज्यूमर मार्केट अपनी बढ़ती क्रय शक्ति के कारण भारत को भविष्य के विकास के लिए प्रमुख उभरते बाजारों में से एक माना जा रहा है। अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के साथ साथ एक बड़ा मध्यम वर्ग और साथ ही आर्थिक रूप से वंचित एक छोटा वर्ग शामिल है। इसके द्वारा किए जाने वाले खर्च 2025 तक दोगुना से अधिक होने की संभावना है। यानी भारत के मार्केट में खरीदार वर्ग में एक तो समृद्ध वर्ग है ही, दूसरा जो है एक मध्यम वर्ग भी है जो तेजी से उभर रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छोटा वर्ग, इसमें भी जो है इसमें भी खरीदारी की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि 2025 तक भारत की खरीदारी क्षमता जो है दोगुनी हो जाएगी। इसलिए विश्व का कोई भी देश भारत को इग्नोर मार्केट के लेवल पर नहीं कर सकता है। बांग्लादेश में अस्थिरता के मायने बिजनेस एक्सपर्ट के अनुसार है कि अगर बांग्लादेश में 10-11% कपड़ा निर्यात को तिरुमपुर जैसे छोटे केंद्रों पर पुनर्निर्देशित किया जाता है तो भारत को मासिक कारोबार में से 300 से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। हसीना के प्रशासन के तहत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के तहत
अधिकांश ट्रैफिक लाइन पर ड्यूटी फ्री पहुंच प्रदान की गई थी। भारत के सामने चुनौतियां। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान की है। बीजिंग नए शासन के लिए आकर्षक सौदे की पेशकश कर रहा है, जैसे उन्होंने श्रीलंका और मालदीव में शासन परिवर्तन का लाभ उठाया। बांग्लादेश में अशांति ऐसे समय में आई जब भारत के कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव, म्यांमार में अस्थिरता, नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर कब्जा और मालदीव का भारत के साथ हालिया राजनीतिक विवाद। ऐसे में बांग्लादेश ने फिर नया बखेड़ा खड़ा करके नया तनाव भारत के सामने पेश कर दिया। भारत पहले से ही तनाव से घिरा है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ संबंध हो, नेपाल के साथ, या अफगानिस्तान के तालिबान, या मालदीव के साथ हालिया राजनीतिक विवाद हो। ऐसे में बांग्लादेश में अस्थिरता और चीन के दखल से और भारत के साथ तनाव बांग्लादेश का भी बढ़ गया। बांग्लादेश चीन सहयोग और समस्या। 2006 में चीन बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरने के बाद दोनों देशों का संबंध काफी जांच का विषय रहा। द्विपक्षीय संबंधों के आसपास के अधिकांश शोधों में दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता के लिए राजनीतिक स्पष्टीकरण है। इससे दीर्घकालिक रणनीतिक फायदे और नुकसान की गणना शायद ही हो। 1971 में की गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम पर्यवेक्षकों ने बांग्लादेश के जन्म के आसपास शक्ति के वैश्विक पुनर्गठन के महत्व पर प्रकाश डाला। भू राजनीतिक महत्व। बहरहाल बांग्लादेश के लिए इसके दो महत्व हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रवेश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पहला वीटो लगाया था, जिसे बाद में 1971 में चीन की भू राजनीतिक गणना का परिणाम माना जाता है। चीन के लिए क्या दक्षिण एशिया में अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान और उनकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए अटूट समर्थन सामने आया। दूसरे देशों के साथ भू राजनीतिक महत्व समय के साथ बढ़ता है, जैसा कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में चीन और अमेरिका दोनों बांग्लादेश को राजनीतिक रूप से मानने से उलझने से स्पष्ट है कि अपनी परिस्थिति स्थापित करने के लिए चीन और भारत के बीच क्षेत्रीय प्रतिबंधिता का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। भारत, चीन, अमेरिका और बांग्लादेश संबंध। अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। कुल निर्यात का 14.5% मुख्य रूप से परिधान, जो देश के मुख्य निर्यातक और विदेशी मुद्रा की जीवन रेखा है। हालांकि चीन ने 97% बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश दे रखा है, जो बांग्लादेशी निर्यात के लिए बाजार की संभावनाओं को सीमित करता है। जर्मनी बांग्लादेश के परिधान व्यापार के लिए शीर्ष निर्यातक देश बना हुआ है, जिसने 2021 में 6.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। जर्मनी कुल मिलाकर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कुल निर्यात 14.2% है। यह द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी। भारत और चीन के बीच कड़ी स्पर्धा में चीन बढ़त हासिल कर रहा है। 2015 में उसने भारत को बांग्लादेश के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में विस्थापित कर दिया, जिससे भारत का 40 वर्षों से अपने स्थान से बाहर हो गया। चीन से आयात। 2019 में बांग्लादेश में कुल आयात का 34%
था। यह देखते हुए चीन एक ही स्रोत से बांग्लादेश के उच्चतम निवेश और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का स्रोत भी है। नई दिल्ली को स्वाभाविक रूप से लगा कि यह पिछड़ रहा है। जवाब में भारत ने चीन की घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए कई तरह के उपकरण तैनात किए जो चीन को पसंद नहीं है। यानी चीन ने बहुत सारे उत्पादों, भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय बाजार को सीमित करने का प्रयास किया और जो है बांग्लादेश को तरजीह दिया व्यापार में। बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट। फिलहाल बांग्लादेश में चीन की सक्रियता ने अमेरिका को सतर्क कर दिया है। दरअसल अमेरिका को खतरा चीन से है, भारत से नहीं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यह कतई नहीं पसंद करेगा कि अस्थिरता का फायदा उठाकर चीन बांग्लादेश में वैसे ही घुसपैठ करे जैसे बीजिंग ने श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव में किया। दरअसल सारा खेल व्यापारिक भागीदारी और सहयोग का है और जिस तरह की अस्थिरता फिलहाल ढाका में विद्यमान है, अमेरिका की प्राथमिकता बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को स्थापित करने की होगी। भारत इस प्रक्रिया में अमेरिका का सहयोग करेगा। जो है व्यापार इस प्रक्रिया में भागीदारी, सहयोग, अस्थिरता विद्यमान है। अमेरिका प्राथमिकता चुनी हुई सरकार को स्थापित करना। भारत इस प्रक्रिया में अमेरिका का सहयोग करेगी। विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि मार्च 2025 तक बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। नहीं होगा चुनाव। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम को साफ करने के लिए प्रस्तावित सुधार पूरा होने तक कोई चुनाव नहीं होगा। हालांकि राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव पहले हो और वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुधार जल्द पूरे किए जाए। संभावना है बांग्लादेश में अगला संसदीय चुनाव 2026 के शुरुआत के पहले न हो और प्रयास किए जा रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और आगामी लीग के अधिकांश नेता को बांग्लादेश में भविष्य में चुनाव लड़ने के योग्य बना दे। ऐसा जो है यूनिस सरकार चाह रही है, लेकिन जो है पूरा विश्व जो है धीरे धीरे जो है शेख हसीना सरकार के पक्ष में धीरे धीरे आ रही है और जो है हो सकता है बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट हो और जो है शेख हसीना की सरकार वापस आए, क्योंकि इसमें अमेरिकी हित है, क्योंकि व्यापार का सारा लाभ चीन ले रहा है और जो है सभी व्यापार के लिए लड़ते हैं अपने फायदे के लिए और इसमें अमेरिका भी चाहेगा कि हमको फायदा हो। ऐसी स्थिति में जो है और एक तख्ता पलट भारत के साथ मिलकर अमेरिका करवा सकता है जो है बांग्लादेश में। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।